हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 20 सॉल्व कर लिए हैं। दिस इज टेस्ट नंबर 21। प्लीज प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये है आपका टेस्ट नंबर 21 और उसका पहला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम योर मेडाइवल हिस्ट्री। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज एंड द एम्पायर्स दे वर एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक तरफ आपका पर्सनैलिटी का नाम है, दूसरी तरफ एम्पायर का नाम है। तो यहाँ पे आपको पता करना है दैट विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमेशा ध्यान दे क्वेश्चन में वेरेवर देयर इज नॉट मेंशन्ड तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी है चातु विठलनाथ पालास, राजशेखर प्रतिहारास, स्वयंभू राष्ट्रकुतास। तो ये तीन पर्सनैलिटीज, तीन एम्पायर, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है? तो यू कैन डू इज आप पॉज करें वीडियो को, सॉल्व करें क्वेश्चन, देन कम बैक फॉर द आंसर एंड द सॉल्यूशन। तो राइट आंसर इज ए, दैट इज ओनली द फर्स्ट चाटू विठलनाथ इज इनकरेक्टली मैच्ड। क्यों है? बिकॉज चाटू विठलनाथ वॉज ए कन्नड़ा पोएट और वो श्री कृष्ण देव राय के टाइम में थे, यानी कि विजयनगर एम्पायर के टाइम में उनको पेट्रोनेज मिला था, ना कि पालास के टाइम में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू शुड रिमेंबर ऑल्सो उन्होंने क्या क्या कंपोज किया, भगवता एंड तिम्मना कवि। तो ये आपका कंपोज किया गया था उनके द्वारा। नाउ सेकंड इज करेक्टली मैच बिकॉज राजशेखर वो संस्कृत पोएट थे और किसके कोर्ट में थे? महिपाल, और महिपाल इज अ प्रतिहारा रूलर। और उन्होंने एक फेमस आपका जो बुक लिखा दैट इज काव्य मीमांस। काव्य मीमांस आपका प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे एक गुड पोएम को लिखा जा सकता है। इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसमें दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स कि कॉम्पोजिशन जो गुड पोएम कैसे बनेगी। उसके साथ साथ उनका एक और कॉम्पोजिशन है कर्पूर मंजरी। तो दैट इज रिलेटेड विद राजशेखर जो कि महिपाल यानी कि प्रतिहारास के टाइम में थे। थर्ड स्वयंभू, यस वो अपभ्रंशा पोएट थे लैंग्वेज और राष्ट्रकुतास के टाइम में थे। सो दैट इज व्हाई ओनली द फर्स्ट इज इनकरेक्टली मैच्ड, अदर्स राजशेखर स्वयंभू आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मेडाइवल हिस्ट्री से। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स प्रेवलेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। एक तरफ आपको टर्म दी गई है, दूसरी तरफ उसका मीनिंग। तो यहां पे आपसे पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड। सो आमिल, पर्सन हु लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर। मुकद्दम, लोकल विलेज हेडमैन, विलेज का हेड। शिकदर, लुक्ड आफ्टर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। बरीद, इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो कौन सा पेयर इनकरेक्ट है या नॉट करेक्टली मैच्ड है? द राइट आंसर इज बी, फर्स्ट आमिल एंड थर्ड शिकदर। ये आपके इनकरेक्टली मैच्ड हैं। आइए एक बार देख लेते हैं इनकी मतलब क्या है। आमिल और मुंसिफ, ये जो टर्म है ये एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है हु लुक्ड आफ्टर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो आमिल वो ऑफिसर है, वो पर्सन है जो आपका लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है। मुकद्दम ठीक है क्योंकि मुकद्दम इज लोकल विलेज हेडमैन, विलेज का जो हेड है उसको मुकद्दम बोला जाता था। देन नंबर ऑफ विलेजेस नोन एज परगनास। परगना इज अ कलेक्शन ऑफ विलेजेस और उसका जो इंचार्ज था उसको शिकदर था, शिकदर बोला जाता था और वो लॉ एंड ऑर्डर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान देता था। जो बरीद है वो आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं और जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था वो था दीवाने बरीद, उसका जो हेड है दीवाने बरीद। तो यहां पे इसीलिए आपका फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। आमिल कौन है? लैंड रेवेन्यू। यहां पे क्या लिखा? लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए गलत। शिकदर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू नहीं, शिकदर क्या है? परगना का हेड है, वो आपका ध्यान देगा किसके ऊपर? लॉ एंड ऑर्डर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज बी हियर। थर्ड स्टेटमेंट,
इट इज सो एक थिएटर फॉर्म के बारे में बात की गई है। थिएटर फॉर्म हमारे इंडिया में देर आर फोक थिएटर, तो यहाँ पे थिएटर के रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। सो इट इज अ रिलीजियस फोक थिएटर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गोवा। परफॉर्मर्स personify द इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के जो अवतार हैं उनको पर्सोनिफाई करते हैं, जैसे कि मत्स्य, कुर्मा, वराह। और इसमें अपार्ट फ्रॉम स्टाइलाइज्ड मेकअप, मेकअप तो है ही है, परफॉर्मर्स वियर मास्क ऑफ वुड एंड पेपर मैशे। ये करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं थिएटर फॉर्म के। आपको पहचानना है कि किस थिएटर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। आपके ऑप्शंस हैं कृष्ण अट्टम, दश अवतार, रास लीला, यक्षगण। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। कौन सा थिएटर है जिसमें आपका मास्क पहने जाते हैं वुड एंड पेपर मैशे के, विष्णु के अवतार को पर्सोनिफाई किया जाता है और महाराष्ट्र गोवा रीजन में ये परफॉर्म किया जाता है? राइट आंसर इज बी, दैट इज दश अवतार। सो ये फोक थिएटर है महाराष्ट्र गोवा से, और इसमें आपका माइथोलॉजिकल टेल्स, लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड काल्की, जो ये अवतार हैं इनको पर्सोनिफाई किया जाता है। और यहाँ पे आपका मेकअप तो है ही है, और यहाँ पे मास्क पहने जाते हैं किसके बने हुए, वुड और पेपर मैशे के। So that is दश अवतार फ्रॉम महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है कुछ, ये आपको पहचानना है कि किस गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहा है। और हमने गवर्नर जनरल के ऊपर कोई रिवीजन भी किया है, आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल दूंगा अबाउट दिस वीडियो। सो गवर्नर जनरल एबॉलिश द डुअल सिस्टम introduced by Robert Clive. पहला clue, he also abolished the system of dastaks or free passes and regulated the internal trade. Second clue, उन्होंने दस्ताक के सिस्टम को खत्म किया। साथ ही साथ he set up Calcutta Madrasa for the study and teaching of Muslim law। और चौथा क्लू है introduced a uniform system of prepaid postage system। ये 4 क्लूज आपको दिए गए हैं। डुअल सिस्टम को एबॉलिश किया, दस्ताक सिस्टम को एबॉलिश किया, कैलकाटा मदरसा फॉर्म किया, और साथ ही साथ प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम की शुरुआत करी। तो वो कौन से गवर्नर जनरल के बारे में है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग्स, विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड वेलेस्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरायज, वो सब आपको पढ़ने हैं। उनके टाइम में क्या क्या हुआ था ये पता होना चाहिए। द आंसर इज बी, दैट इज ये सारे काम आपके लॉर्ड वारेन हास्टिंग ने किए थे। आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्या है। 1772 में बंगाल के वो गवर्नर बनाए जाते हैं कैलकाटा के, फिर 1774 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए? डुअल सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था उसको एबॉलिश किया। अब एबॉलिशन ऑफ डुअल सिस्टम जब हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू की कंपनी निभाती है, और वॉरेन हास्टिंग ने आपका जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म किया। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोवाइडेड विद अ सिविल कोर्ट अंडर द कलेक्टर एंड क्रिमिनल कोर्ट अंडर इंडियन जज। इसके साथ साथ उन्होंने दस्ताक सिस्टम को खत्म किया, और 1781 में मुस्लिम लॉ को पढ़ा जा सके तो कैलकाटा मदरसा का फॉर्मेशन भी किया, और इसी के साथ लास्ट में प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम की शुरुआत करी। सो दैट इज पीपल, दैट इज अ वॉरेन हास्टिंग्स। आपको सब पता होना चाहिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, विलियम बेंटिक, वेलेस्ली, एंड ये क्वेश्चन था लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग्स के रिगार्डिंग। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are correct with respect to August offer? August offer के रिगार्डिंग आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इट एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर दी गई थी। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी सेट अप आफ्टर द वॉर वेयर इंडियन वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। वॉर के बाद आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा जहां पे इंडियंस डिसाइड करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इन द एक्सपैंडेड वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
तो जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एक्सपेंशन, उसमें आपका मेजॉरिटी इंडियंस का हो जाएगा। तो आपको पूछा गया है इन तीनों में से कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू ऑगस्ट ऑफर। राइट आंसर इज ए, सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। अगस्त ऑफर में ये सब कुछ ऑफर किया गया था। पहले लॉर्ड लिनलिथगो वायसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने अगस्त ऑफर आपका अनाउंस किया। क्या क्या अनाउंस हुआ उसमें? यस, डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें अब से आपका मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस होंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी वॉर के बाद और उसमें इंडियंस डिसाइड करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे इसीलिए बोला गया है दैट स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 आर रॉन्ग, राइट। और यहां पे ये भी बोला गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्यूचर में अडॉप्ट होगा वो बिना इन माइनॉरिटीज के कंसेंट के भी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये सब आपका था प्रोविजन अगस्त ऑफर का, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। So that was the test number 21. Please do watch the test number 1 and 20. वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज को। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।